हेलो वेलकम बैक टू एरिया ऑफ एजुकेशन बाय सत्यम सिंह। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं पीपल एज अ रिसोर्स का पार्ट 2। कल तक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी एंड द स्टोरी ऑफ साकाल एंड विलास। मतलब हमने स्टोरी देखी थी साकाल और विलास की, एसेट देखा था, लाइबिलिटी देखी थी, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल देखा था, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्सियरी क्या होता है, मार्केट एक्टिविटी क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं बेटा? आज हम देखने वाले हैं अपना क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसे कहते हैं। ऐसी पॉपुलेशन जो एक कंट्री के लिए एक एसेट की तरह काम करे उसे आप क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं। हाँ, उसे हम क्या कह सकते हैं? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपको क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनने के लिए किन दो चीज़ों की ज़रूरत है? तो पहली एजुकेशन और दूसरी किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा? दूसरी हेल्थ। ठीक है बेटा, दो चीज़ों की ज़रूरत है, पहला एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। पहला पॉइंट क्या बोलता है? एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ opens new horizons, provide new aspirations and develop value for the life। मीन्स एजुकेशन क्या करता है? आपके लिए कई रास्तों को खोलता है। मीन्स आपके पास कई फील्ड में आप काम कर सकते हैं और आपको डेवलप करता है, आपके लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर आप एक गंवार व्यक्ति से मिलोगे, मीन्स जो इलिटरेट है, वो कैसे बात करता है आप देखते ही हो, उसकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी रहती है वो देखते हो। और एक पढ़े लिखे इंसान से आप जब बात करते हो, ठीक है, तो आप कैसे बात करते हो वो आप देखते हो। ठीक है, वो कैसे बात करता है आपसे? वो एक सही तरीके से आपसे बात करता है, आपसे सही तरीके से बिहेव करता है, उसको उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे ज़्यादा हायर आती है इलिटरेट से। तो क्या करता है? वैल्यू ऐड करता है एजुकेशन आपकी लाइफ में। ठीक है, वोकेशनल स्ट्रीम डेवलप टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज। मतलब कि आजकल के जो माँ बाप है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। किस में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं बेटा? एजुकेशन में इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। मतलब उनका अगर लड़का है राम, अगर वो पढ़ लेता है तो उसकी लाइफ जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? सेटल्ड हो जाएगी, उसको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिटरेसी रेट। कि लिटरेसी रेट क्या होता है? पहले तो जानेंगे कि लिटरेसी रेट क्या होता है। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है पहले जानेंगे कि व्हाट इज ऑल अबाउट लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट वो होता है कि अगर आप 7 साल से ऊपर के हैं और आपको पढ़ना और लिखना आता है तो आप क्या हैं? तो आप एक लिटरेसी रेट के अंदर आने वाले व्यक्ति हैं, मतलब आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट जो होती है वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होती है। मीन्स केरला की अगर 94 है तो बिहार की 62 है, किसी और स्टेट की 72 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। ऐसा क्यों? वहाँ के पब्लिक फैसिलिटीज़ जो वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन में प्रोवाइड करती है उसके वजह से। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके वजह से बेटा। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट की लिटरेसी रेट वैरी कर सकती है क्योंकि वहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ या स्कूल फैसिलिटीज़ जो वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके वजह से या इकोनॉमिकल कंडीशंस की वजह से। क्लियर एवरीवन? उसके बाद देखो क्या बोल रहा है। द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 151 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर टू 99,300 करोड़ इन 2020-21। मतलब एक फर्स्ट ईयर प्लान था, इसको आप जानते हो कि फर्स्ट ईयर प्लान क्या होता है। मीन्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान या 5 ईयर प्लान क्या होता है? 5 ईयर प्लान मतलब कि आप 5 साल के अंदर किस किस सेक्टर में आप कितना इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका एक लिस्ट बनता है, उसमें वो उस प्लान बनता है, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम 5 साल में काम करते हैं।
तो फर्स्ट 5 ईयर के टाइम पे 151 करोड़ रुपीस किस में इन्वेस्ट किया गया था, एजुकेशन में, और वही पैसा अब इंक्रीज हो जाता है कितना, 99,300 करोड़, कहाँ तक, 2020 टू 2021 तक। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया कि प्लान निकला था पहले साल में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च किया गया था, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया था 151 करोड़, और 2020 टू 2021 में 99,300 करोड़। लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज हुई है। लिटरेसी रेट 18% थी पहले 1951 में, अब 85% है 2018 में। तो लिटरेसी रेट भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी rose from 0.64 in 1951 to 1952 to 3.1 in 1990 to 20 and has remained stagnant around 3% from the past few years। मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है, मतलब एजुकेशन फील्ड के ऊपर जो खर्चा है सरकार का जीडीपी में से निकाल कर, वो 1951 से 1952 तक इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से, 0.6% से 3.1%, कब तक, 2019-20 तक। क्लियर एवरीवन, कि मतलब कि सरकार ने एजुकेशन के ऊपर, लोगों को एक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बनाने के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर क्या किया है, खर्च किया है। क्लियर एवरीवन, बट इसमें कोई भी चेंजेस कुछ सालों से देखे नहीं जा रहे हैं। लिखा है यहाँ पे स्टैग्नेंट अराउंड 3% फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स। क्लियर बेटा, ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। आप, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे आप क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, लो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि और क्या क्या स्टेप लिए गए हैं एजुकेशन में सरकार के द्वारा। द स्टेप टेकन इन दिस रिस्पेक्ट मीन्स एजुकेशन फील्ड में ही और क्या क्या स्टेप देखे गए हैं। तो 2 अभियान थे, 2 सर्विसेज प्रोवाइड की गई। जैसे सर्व शिक्षा अभियान पहला है, जो 2 पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन में, वो पहला है सर्व शिक्षा अभियान। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर बाई 2010। मतलब कि 2010 तक हम 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को स्कूल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। वो है सर्व शिक्षा अभियान, जिससे क्या होगा, एजुकेशन फील्ड में ग्रोथ होगी। क्या होगा बेटा, एजुकेशन फील्ड में ग्रोथ होगी। मिड डे मील, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन स्टेटस। क्या होता है बच्चे, कि बच्चे, वही बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन घर का सही नहीं होगा, वही बच्चे नहीं जा पा रहेंगे। तो कम से कम वो खाने के बहाने ही स्कूल आएँ और स्कूल को अटेंड करें, जिससे वो कुछ पढ़ पाएँ और उनकी भी ग्रोथ हो पाए। इसलिए मिड डे मील चलाया गया था। देयर इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस सिटिंग ऑफ स्कूल लाइक नर्मोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। नर्मोदय विद्यालय एक स्कूल की तरह ही है, जो गवर्नमेंट स्कूल की तरह है, जिसमें बच्चों को एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है और उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, जिसके थ्रू वो अपनी आगे की स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें उनको मील फैसिलिटी और एकेडमिक फैसिलिटीज़ दोनों प्रोवाइड होती हैं। ठीक है बेटा, द स्ट्रेटजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक सर्कुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब अब क्या हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा था कि उनकी स्टडीज़ में, उनके एकेडमिक स्टडीज़ में और सब्जेक्ट्स में भी चेंजेस लाया जाए, और बच्चों को कैसे भी करके एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड देयर एकेडमिक कोर्सेज ऑल्सो, कि उनको कुछ ज्ञान हो और उनके पास एक स्किल भी डेवलप्ड हो। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ में आ चुका है सबको। मैं फिर से इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है बेटा, एक सेकेंड। ठीक, अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बाय
हेल्थ, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि एजुकेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, कितना इन्वेस्टमेंट की, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सब चीज़। अब हम देखने वाले हैं कि हेल्थ रिलेटेड क्या क्या मेजर्स लिए गए, वो देखिए। इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रिलीजिंग वंस वेलबिंग, मतलब कि गवर्नमेंट अब ये सोच रही है कि अगर किसी भी इंसान की, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी भी इंसान की अगर हेल्थ सही रहेगी, अगर वो हंसता रहेगा, हेल्थ इसकी सही रहेगी, तो वो क्या करेगा, काम को मीन्स वर्क को बहुत सही तरीके से करेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर इसकी हेल्थ क्या हो गई, इसकी हेल्थ हो गई गड़बड़, इसकी हेल्थ हो गई गड़बड़, तो वो काम को सही तरीके से नहीं करेगा। ठीक है। हेल्प टू इंक्रीज द पर्सन पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, मतलब अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, हेल्थ सही रहेगा, तो लोगों का जितनी क्षमता है काम करने की वो सही रहेगी और वो बीमारियों से लड़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, तीसरा पॉइंट बोल रहा है अ हेल्दी पर्सन बिकम्स एन एसेट एंड अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी बन जाता है हेल्दी पर्सन, अनहेल्दी पर्सन, और क्यों हेल्दी पर्सन एक एसेट बन जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सही से काम करेगा वो एसेट बन जाएगा, वो ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएगा, जो काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा वो लायबिलिटी बन जाएगा, हाँ या ना। तो बेटा यस, जो पर्सन हेल्दी रहेगा, जिसका हंसता हुआ चेहरा रहेगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, जिसका हंसता हुआ चेहरा रहेगा वो क्या पर्सन क्या हो जाएगा, एसेट, क्योंकि वो ज़्यादा सही तरीके से काम करेगा, ज़्यादा अर्न करेगा, तो ज़्यादा कंट्री को प्रॉफिट होगा, अब कंट्री को प्रॉफिट होगा तो आपको इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? ओके। Our nation policy to aims at improving the accessibility of healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population। मतलब कि कुछ फर्स्ट 5 ईयर में जैसे एजुकेशन में भी तो प्लानिंग की गई थी, वैसे हेल्थ फैसिलिटी में भी प्लानिंग की गई। और नेशन का मीन्स गवर्नमेंट का एक ही पॉलिसी है कि हमारी जो जनता है वो अगर हेल्दी रहेगी तो काम सही तरीके से हो पाएगा, और अगर उनकी फैमिली भी सही रहेगी तो और लोग काम कर पाएंगे, और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म होंगी, तो क्या होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा परफॉर्म होंगी तो बेटा डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है। इसीलिए सरकार ने क्या क्या किया, सरकार ने बिल्डिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंक्रीज़ किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, देखो कितने एक यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कितने मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए थे या फिर इंस्टीट्यूशन खोले गए थे। तो एससी, ठीक है, एससी का मतलब क्या हो गया बेटा, एससी का मतलब, हाँ बेटा देखिए, तो एससी क्या होता है बेटा बताइए, एससी क्या होता है बेटा, हमारा एससी होता है कि एक पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और ये कितने खोल गए थे 2014 में 1,82,709, 2015 में और बढ़ा, 2016 में और 2019 में देखा गया 1,78,548 और खोले गए थे। तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल उस स्टैटिस्टिकल डाटा आप लोग को समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हाट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयमेंट। ऐसे लोग जो काम कर रहे हो और जिनका उस काम का उनको पैसा मिल रहा हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। तो बेटा व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिनेरियो है, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट नॉट एबल टू फाइंड द वर्क इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन काम करना चाहता है, एक आदमी काम करना चाहता है, उसको उस काम का पैसा भी मिलेगा लेकिन उसके पास काम नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है। तो बेटा यहां तक समझ में आएगा कि इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब। मतलब कि एक आदमी है, उसको काम करने का मन है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं। एग्जाम्पल से समझो कि शाकाल के घर में, शाकाल के यहाँ पे उसकी जो मदर थी वो काम करना नहीं चाहती, वो डोमेस्टिक काम करती थी, तो उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं गिनेंगे, उनको बेटा हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं गिनेंगे बेटा। ठीक है। किसको अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर गिनेंगे, कि मान लो अगर शाकाल है, पढ़ना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है,
पढ़ना चाह रहा है, लिखना चाह रहा है और तब भी उसके पास और काम करना चाह रहा है, पढ़ लिख चुका है और काम करना चाह रहा है, उसके पास काम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को 3 टाइप में बांटा गया बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? when a people are unable to find job during some month of the year। ऐसे लोग जो कुछ महीनों तक काम करते हैं और कुछ महीने काम नहीं करते हैं। जैसे कि कौन? जो आपके लैंड्स पे काम करने वाले वर्कर्स रहते हैं, लैंड लेबर्स और फील्ड वर्कर्स रहते हैं, वो कुछ महीनों तक काम करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग टाइम पे काम करते हैं या फिर प्लगिंग टाइम पे काम करते हैं, लेकिन और सब टाइम वो खाली रहते हैं। ठीक है, वो हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। दिस गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या डिफिनेशन है? पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड। मतलब ऐसे लोग जो कि उन्हें लगता है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो क्या होते हैं बेटा? अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड लिख देना। ठीक है, वो गलती से वहाँ पे एम्प्लॉयड लिखा गया। ठीक है, अब आगे देखो, एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपका एक शॉप है, उसमें आपके फादर हैं, आपके चाचा हैं और आप हो। ठीक, यू। ठीक, आप एक शॉप को चलाने के लिए 3 लोग हैं, दो, बट काम कितने का है? सिर्फ आपके फादर का है, और आप दोनों क्या कर रहे हो? वहां पे बस ऐसे ही बैठे हो। तो क्या होगा? आप अपने पोटेंशियल को सही जगह यूज नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप एम्प्लॉयड हो, लेकिन एक्चुअली आप अनएम्प्लॉयड हो। जहां पे काम सिर्फ किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का हो, बट उससे ज़्यादा व्यक्ति वहां पे हो या उससे ज़्यादा पर्सन वहां पे हो, तो वो क्या हो जाते हैं? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे व्हाट इज ऑल अबाउट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज ऑल अबाउट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ जो है आजकल की, वो पढ़ी लिखी होती है। आपके भैया, आपके घर के बगल के भैया लोग जो होते हैं, वो पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन वो जॉब पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको उनके मनपसंद जॉब नहीं मिलती है, इसके लिए वो जॉब पे नहीं जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हों लेकिन जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो अपने लिए, वो क्या हो जाते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। किस में आते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। अब इम्पैक्ट क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट का? उसकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं कि मतलब जो लोग एसेट की तरह हैं वो बन जाते हैं लायबिलिटी। दूसरा, डिक्लाइन इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। बेटा आप जब सही से कमाओगे नहीं तो अपने ऊपर क्या खर्च कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो हेल्थ स्टेटस रहता है वही पॉपुलेशन का घट जाता है, जिससे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी अफेक्ट होती है कि आप अर्न नहीं करोगे तो आपके हेल्थ फैसिलिटीज भी खराब होंगी और आप अपने आगे वाली जनरेशन को एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आगे चल के नहीं आएगी। मोर डिपेंडेंसी ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, मतलब सारा लोड किसके ऊपर चला जाता है? जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर चला जाता है। जैसे फैमिली का सारा प्रेशर किसके ऊपर चला जाता है? आपके फादर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ट्रेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिकल ओवरलोड, मतलब इकोनॉमी का लोड बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट कैसे संभाले, जो लोग काम नहीं कर रहे उनको क्या प्रोवाइड करे कि वो काम करें। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है बेटा? टेंशन क्रिएट हो जाता है। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, मतलब आपको जब काम ही नहीं है तो आप क्या आपके अंदर माइंड में कोई चीज़ें चलेंगी, आप होपलेस हो जाओगे। ठीक है, आपको कुछ करने का मन नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट है हमारा वेस्टेज ऑफ मैन पावर, मतलब जो आदमी काम करना चाह रहा है, जिसके अंदर पोटेंशियल है वो काम करने का, लेकिन उसके पास काम ही नहीं है, तो उसकी मैन पावर वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हाँ बेटा, मैन पावर क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। आज आपका चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बेटा हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, उसके बाद से टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी, मार्केट, नॉन मार्केट। उसके बाद हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन का फील्ड क्या है। फिर हमने पढ़ा कि और स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। फिर हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हेल्थ के मामले में क्या स्टेप लिए जा रहे हैं हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ये जो आपको स्टैटिकल डाटा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसको आप क्लियरली रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उन सब चीज़ों को हमने पढ़ा है। किसी भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है सारे टॉपिक्स का 2 मिनट के अंदर। अब बेटा एक और चीज़, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिससे उनको भी हेल्प हो सके स्टडीज़ के।
अब फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।